हाय मूवी की शुरुआत होती है जेसी नाम के लड़के को दिखाते हुए जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने आया था। इसके बाद हमें एमी नाम की लड़की दिखाई देती है जो कि वॉशरूम ढूंढते हुए क्लब की दूसरी साइड आ गई थी। और वहाँ पे वो वॉशरूम ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुँचती है जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग्स लगी हुई थी जिसे वो देख रही थी, पर तभी पीछे से जेसी आकर उसे डरा देता है। और फिर वो दोनों मिलकर उन पेंटिंग्स को देखते हैं और फिर क्लब में वापस चले जाते हैं पार्टी करने। जिसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसने बहुत सारे टैटूज बना रखे थे। और फिर वो लड़की जाती है एमी के पास और वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें टैटूज पसंद है, तो एमी हाँ में जवाब देती है, पर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी वो टैटू वाली लड़की उसके फ्रेंड ब्रूस को देखती है और उसे सिड्यूस करने लगती है। इसके बाद वो लड़की उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम्हें टैटू बनवाने हैं, तो वो लड़का पूछता है कि क्या तुम टैटू बनाओगी, तो वो बोलती है नहीं, मेरा सर बनाएगा। जिसके बाद वो दोनों एग्री करके उसी लड़की के साथ चले जाते हैं टैटू बनवाने, जहाँ पर ब्रूस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। और तभी एमी एक टैटू मशीन को टच करने लगती है तो वो लड़की उस पर काफ़ी गुस्सा होती है और फिर वो बोलती है कि तुम यहाँ पे खड़े रहो बस। जिसके बाद एमी और उसके फ्रेंड की नज़र पड़ती है एक टैटू पे, जो वो पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो लड़की जवाब देती है कि ये ह्यूमन स्किन के ऊपर बना हुआ टैटू है। जो सुनकर उन दोनों को काफ़ी अजीब लगता है और तभी वहाँ पर टैटू आर्टिस्ट भी आ जाता है। और टैटू आर्टिस्ट आने के बाद वो अपनी असिस्टेंट को बोलता है कि तुम हमारे एक गेस्ट को नीचे का बेसमेंट दिखाओ। तो ब्रूस को लेकर वो लड़की बेसमेंट में चली जाती है और फिर वो आर्टिस्ट एमी से पूछता है कि तुम्हें किस तरीके का टैटू चाहिए, तो एमी उसे बोलती है कि मुझे ऐसा टैटू चाहिए जिसे मैं हमेशा याद रख सकूं। तो ये बात सुनकर टैटू आर्टिस्ट एमी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे बोलता है कि अक्सर लोग टैटूज़ को एज अ फैशन लेते हैं, पर तुम पहली लड़की हो जिसने एज अ मेमोरी एक टैटू को चुना है। जिसके बाद वो आदमी एमी के ऊपर एक टैटू बनाता है और तभी एमी वहाँ पर बेहोश भी हो जाती है। इसके बाद हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमी और उसके फ्रेंड ब्रूस को बांध कर रखा गया था। थोड़ी देर बाद एमी को भी होश आ जाता है, जो कि खुद को और अपने फ्रेंड को ऐसे बंधा देखकर काफ़ी रोने लगती है। और फिर वो उस आर्टिस्ट से बोलती है कि तुमने हमें ऐसे क्यों बांध रखा है, तो वो उसे कुछ जवाब नहीं देता, पर उसे बोलता है कि तुम घबराओ मत, तुम मेरी फेवरेट हो। और उसे इतना बोलने के बाद वो उसके फ्रेंड ब्रूस के पास चला जाता है और उसके बाजू में बने हुए टैटू को वो धीरे धीरे निकालने लगता है। और इसी तरह ब्रूस की बैक स्किन को भी निकाल लेता है और उस स्किन को आराम से अपनी असिस्टेंट को थमा देता है। जिसके बाद वो ब्रूस से बोलता है कि मेरे डॉग को ह्यूमन ईयर्स खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और फिर वो ब्रूस का एक ईयर काट कर अपने डॉग को खिला देता है। जिसके बाद वो ब्रूस के पैरों में एक कट लगा देता है, जिससे ब्लड लॉस होने की वजह से ब्रूस जल्दी ही मारा जाता है। और हमें एमी दिखाई जाती है जो कि बस उसे देख रही थी मरते हुए और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। दूसरी तरफ हमें एमी के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि एमी और ब्रूस के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता में थे। पर तभी जेसी नाम का एक फ्रेंड बोलता है कि वो दोनों उस टैटू वाली औरत के साथ ही रात को निकल गए थे टैटू बनवाने के लिए। इसके बाद वो चारों दोस्त मिलकर अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए अलग अलग टैटू स्टूडियो जाकर उनके बारे में पता करते हैं। और इसी तरह उन लोगों को ढूंढते ढूंढते वो एक स्ट्रीट में पहुंच जाते हैं जहां पर लोकल बच्चे उन सभी को कुछ अभद्र शब्द से बोलते हैं। तो जैसी को उन पर गुस्सा आ जाता है तो वो उनमें से एक लड़के को बुरी तरीके से पीट देता है, तो सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो चारों मिलकर एक और टैटू स्टूडियो पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर वो टैटू आर्टिस्ट से पूछते हैं कि आपने हमारे दोस्तों को देखा है, तो वो हाँ में जवाब देते हुए बोलता है कि वो दोनों रात को ही टैटूज बनवाकर यहाँ से निकल गए थे। जो सुनकर वो चारों फ्रेंड्स कन्विंस हो जाते हैं और फिर वहाँ से निकलने लगते हैं। पर जाते जाते उनमें से एक फ्रेंड को दीवार पर टंगी हुई एक पेंटिंग दिखती है जो कि उसके फ्रेंड के बाजू में भी बना हुआ था, जो देखकर उसे थोड़ा सा सस्पिशियस तो लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो टैटू आर्टिस्ट एमी के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे दोस्त आए थे। और फिर वो एमी के फेस पर एक टैटू बनाने लगता है। एमी उससे रोते हुए पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो आर्टिस्ट बोलता है कि तुम बस मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खास हो। इसके बाद वो एमी को मिरर दिखाता है और मिरर में अपना टैटू देखने के बाद एमी और ज़्यादा रोने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है एमी के फ्रेंड्स पर, जहाँ पर एक फ्रेंड बोलती है कि मुझे उस लास्ट टैटू आर्टिस्ट पे शक हो रहा है। जिसके बाद वो मोबाइल में ब्रूस का टैटू दिखाती है और वो बोलती है कि ऐसा एग्जैक्ट सेम टैटू उस आर्टिस्ट की शॉप में भी लगा हुआ था।
जिसके बाद वो चारों मिलकर फिर से उसी टैटू आर्टिस्ट के शॉप में चले जाते हैं और इस बार उन चारों को वो टैटू वाली लड़की भी दिखाई देती है। तो वो उससे पूछने लगते हैं कि हमारे फ्रेंड्स कहाँ हैं। इसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स यही हैं। जिसके बाद वो उन सभी को बेसमेंट की तरफ ले जाती है। यहाँ जाने के बाद वो सभी को एक एक कर मारने लगती है और तभी वो आर्टिस्ट भी आकर बाकी की लड़कियों को बेहोश करके चेन से लटका देता है और फिर वो एक लड़की का गला कट करके उसकी भी बैक स्किन को पूरी तरीके से निकाल लेता है, जो देखकर एमी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है टैटू आर्टिस्ट की तरफ, जो कि अपनी कार से किसी आदमी के पास जाता है और फिर उसके हाथ में एक पेंटिंग थमा देता है, जिसके बदले उसको ढेर सारे पैसे मिलते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वो आदमी अपने घर चला जाता है और हमें पता लगता है कि वो आदमी काफ़ी ज़्यादा अमीर था और उसने एक ह्यूमन स्किन के ऊपर अपनी पेंटिंग बनवाई थी। जिसके बाद हम एमी को देखते हैं, जिसकी एक फ्रेंड बची हुई थी, जिसके हाथ अचानक से छूट जाता है और फिर वो एमी को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर एमी उसे बोलती है कि अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो और बाहर से पुलिस को लेकर आओ। जिसके बाद वो लड़की काफ़ी हेजिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। पर रास्ते में उस लड़की को वही बच्चे दिखाई देते हैं जिन लोगों को जैसे ने सुबह मारा था। तो वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, पर वो बच्चे अपना बदला लेने के लिए उस लड़की के पीछे पीछे भागते हैं और उन्हें भागता हुआ वो टैटू आर्टिस्ट भी देख लेता है। वो लड़की सभी से वहाँ पर हेल्प तो मांग रही थी, पर उस लड़की की हेल्प कोई भी नहीं करता और थोड़ा आगे जाने के बाद वो रास्ता भी बंद हो जाता है, जहाँ पर वो बच्चे आकर उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा मारने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर टैटू आर्टिस्ट आके एक एक कर सभी बच्चों को शूट कर देता है और साथ ही एमी के फ्रेंड को भी शूट करके वहीं ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हमें एमी दिखाई जाती है, जहाँ पर टैटू आर्टिस्ट के असिस्टेंट आकर उसे गंदी गंदी गालियाँ देते हुए गुस्से में उसका एक दांत उखाड़ने वाली थी, पर टाइम पर ही वहाँ पर टैटू आर्टिस्ट आकर एमी को बचा लेता है और अपनी असिस्टेंट को बालों से पकड़ के आगे की तरफ धकेल देता है। जिसके बाद वो टैटू आर्टिस्ट एमी से काफ़ी प्यार से पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं। तो एमी उसे रोते हुए पूछती है कि तुम्हें मुझसे चाहिए क्या है। तो फिर वो टैटू आर्टिस्ट एमी को पकड़कर एक रूम की तरफ ले जाता है और बड़े प्यार से उसे एक चेयर में बिठा देता है और एमी को बोलता है कि पुराने टाइम पर लोग अपने दुश्मनों की खाल उतरवा कर उस पे अपनी पेंटिंग्स बनवाया करते थे और इसी चीज़ को रशियन किंग्स भी करा करते थे। जिसके बाद हमें उसके बदले काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते थे और फिर सीन शिफ्ट होता है असिस्टेंट की तरफ, जहाँ पर जैसी एक और लड़की को लेकर आता है टैटू बनवाने के लिए। तो वो असिस्टेंट जैसी को बोलती है कि मैं इसका टैटू बना दूंगी। जिसके बाद जैसी वहाँ से चोरी छुपे बेसमेंट की तरफ चला जाता है और अपने फ्रेंड्स की ऐसी हालत देखकर डर जाता है। जिसके बाद वो ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पे उसे एमी बैठी हुई दिखाई देती है। तो वो उसे जाकर छुड़ाने लगता है और तभी एमी उसे बोलती है कि हमें यहाँ से फटाफट निकल जाना चाहिए क्योंकि ये आदमी पागल है। पर तभी वो टैटू आर्टिस्ट भी वहाँ पे एक पेंटिंग लेकर आ जाता है, जो कि जेसी को काफ़ी मिस्टीरियसली देखता है। तभी जैसी उस टैटू आर्टिस्ट को बोलता है यहाँ पर सिर्फ एक फ्रेंड को मारने की बात की गई थी, जो सुनकर एमी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो उससे लड़ने लग जाती है। पर तभी वो टैटू आर्टिस्ट पेंटिंग से पर्दा हटा देता है और अंदर निकलती है जैसी की तस्वीर, जो कि ब्रूस की खाल पर बनी हुई थी, जो देखकर एमी और ज़्यादा शौक में आ जाती है। और तभी वो टैटू आर्टिस्ट बोलता है कि तुम्हारा ये जो दोस्त है ना, ये ही तुम सभी को यहाँ पर फंसा कर लेकर आया है ताकि मैं तुम लोगों की खाल पर इन जैसे अमीर बच्चों की पेंटिंग बना सकूं। इसके बाद जैसे ही उस टैटू आर्टिस्ट को धमकाने लगता है कि तुम्हें मेरे डैड छोड़ेंगे नहीं, पर तभी वो टैटू आर्टिस्ट जैसे को सेडेटिव देकर वहीं पर बेहोश कर देता है और हम बाहर दिखाया जाता है जो जैसे के साथ लड़की आई थी उसे भी उसकी असिस्टेंट ने मार दिया था। जिसके बाद वो असिस्टेंट नीचे की तरफ जाती है, जहाँ पर उसकी हाथापाई एमी के साथ भी हो जाती है, पर इस बार एमी जीत जाती है और उस असिस्टेंट को वो अपने फ्रेंड्स की तरह लटका कर उसका गला काट देती है। और फिर वो जाती है जेसी के पास और फिर उससे बोलती है कि तुमने मेरे फ्रेंड्स को बहुत तड़पा कर मारा है, तो मैं तुम्हें आसान मौत तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। जिसके बाद वो भी उस टैटू आर्टिस्ट की तरह जैसे कि धीरे धीरे करके खाल निकालने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी टैटू आर्टिस्ट को दिखाते हुए, जो कि एक आदमी के ऊपर टैटू बना रहा था और हमें एमी की एक पेंटिंग दिखाई जाती है पीछे। पर तभी दो आदमी आते हैं जो कि टैटू के बारे में पूछ रहे थे, पर तभी वहाँ पे एमी आकर उन लोगों को रिसीव करती है
वही पहले वाले असिस्टेंट की तरह। और फिर हमें एमी की पेंटिंग को दिखाया जाता है और हम समझ पाते हैं कि एमी की पेंटिंग बनी है जैसे कि खाल के ऊपर, जो कि उस दिन एमी ने खुद अपने हाथों से निकाली थी। और एमी अब हमेशा के लिए इसी टैटू आर्टिस्ट के साथ यही काम करेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।